मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 43 से 45 तक के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और व्याख्यान के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। 43वां श्लोक इस प्रकार है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। दोबारा श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। इस पद्य में कुल 6 पद है, जिसको कि पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पद विभाजन इस प्रकार है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। एक बार पुनः पद विभाजन। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इन सभी पर मैंने संख्याओं का अंकन किया है। छात्र उस संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। विशेष ध्यातव्य बात यह है कि इस श्लोक का इससे पूर्व वाले श्लोक से संबंध है और उसका कुछ अर्थ अन्वय के लिए इस श्लोक के अर्थ में सम्मिलित किया जाता है। पुनः एक बार। विशेष ध्यातव्य इस श्लोक का पूर्व श्लोक से संबंध है और उसका कुछ अर्थ अन्वय के लिए इस श्लोक के अर्थ में सम्मिलित किया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। स्वर्गपरा कामात्मानः भोगेश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदन्ति। एक बार पुनः अन्वय। स्वर्गपरा कामात्मानः भोगैश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। अब पूर्व श्लोक से जो अंश लेना वह है वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। ऐसी वाणी को अविवेकी जन बोलते रहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। स्वर्ग परा स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ वस्तु मानने वाले, कामात्मानः सकामी पुरुष,
भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म और मृत्यु रूप कर्म फल को देने वाली तथा क्रिया विशेष बहुलाम, तथा बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली वाणी को कहते रहते हैं। पुनः एक बार और अर्थ। स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ वस्तु मानने वाले। कामात्मान है, सकामी पुरुष। भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म मृत्यु रूप कर्म फल को देने वाली तथा क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली वाणी को कहते रहते हैं। उस वाणी का ही अनुसरण करते हैं जो कि मोक्ष मार्ग में बाधा कारक होती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि कर्मयोग में अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले अविवेकी जन स्वर्ग रूपी कर्म फल व अनेक क्रियाओं वाली वेदवाणी को ही श्रेष्ठ समझते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वदा सुख की कामना से संपीड़ित रहते हैं, वेदवाणी की अनेक क्रियाओं वाली प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तथा भोग व ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हुए सर्वदा विचलित रहते हैं। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि कर्मयोग में अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले अविवेकी जन स्वर्ग रूपी कर्मफल तथा अनेक क्रियाओं वाली वेदवाणी को ही श्रेष्ठ समझते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, मानते हैं, सर्वदा सुख की कामना से संपीड़ित रहते हैं, वेदवाणी की अनेक क्रियाओं वाली प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तथा भोग व ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हुए सर्वदा विचलित रहते हैं, अतः वे मोक्षगामी नहीं होते हैं। टिप्पणियां इस प्रकार है। कामात्मान है, काम एव आत्मा येषां ते बहुब्रीहि समास। स्वर्ग परा, स्वर्ग एव परा कर्मधारय समास। जन्म कर्म फल प्रदान, जन्मश्च कर्मश्च द्वंद्व समास, तयोः फलम षष्ठी तत्पुरुष समास। और भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोगश्च ऐश्वर्यंच द्वंद्व समास, तयोः गति षष्ठी तत्पुरुष समास। अब श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक बार पुनः वाचन कर रहा हूँ। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसाम,
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसमें कुल 8 पद है जो कि पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। वो इस प्रकार है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक बार पुनः पद विभाजन, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस पर मैंने संख्यांकन किया, जिसके आधार पर छात्र अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार होगा, तया अपहृत चेतसाम भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम व्यवसाय समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। एक बार पुनः, तया अपहृत चेतसाम भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, तया यानी उस वेदवाणी से, अपहृत चेतसाम जिनका चित्त हर लिया गया हो या आकृष्ट चित्त वाले पुरुषों की, व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि भी समाधौ न विधीयते समाधि के स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती। और किसमें लगे हुए? भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त यानी डूबे हुए ऐसे व्यक्तियों की। दोबारा अर्थ है, तया अपहृत चेतसाम उस वेद वाणी से जिनका चित्त आकृष्ट कर लिया गया हो, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम भोग और ऐश्वर्य में दत्त चित्त वाले पुरुषों की व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि भी समाधौ न विधीयते समाधि में यानी परमात्मा के प्राप्ति रूप स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती। अभिप्राय है कि भोग व ऐश्वर्य क्रिया विशेषों से विशाल वेदवाणी से जिन सकामे पुरुषों का चित्त आकर्षित हो जाता है, उनकी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका होने पर भी परमात्म प्राप्ति रूप समाधि में स्थिर नहीं हो सकती अथवा मोक्षगामी नहीं हो सकती। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भोग व ऐश्वर्य क्रिया विशेषों से विशाल वेदवाणी से जिन सकामी पुरुषों की का चित्त आकर्षित कर लिया जाता हो, उनकी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका होने पर भी परमाप्त प्राप्ति रूप समाधि में स्थिर नहीं हो सकती अथवा मोक्षगामी नहीं हो सकती। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम भोगश्च ऐश्वर्यश्च द्वंद्व समास तयोः प्रसक्ताः यासां तेषां बहुव्रीहि समास अपरत चेतसाम अपरतम चित्तः येषां ते बहुव्रीहि समास समाधौ सम उपसर्ग आ उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा समाधि। समाधि के सप्तमी के एकवचन में बनेगा समाधौ।
विधीयते वि उपसर्ग धा धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे का श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। एक बार पुनः। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें कुल 9 पद है। जिसका विभाजन इस प्रकार है कि त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वंद्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। एक बार पुनः पद विभाजन। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वंद्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। कुल 9 पद है। इन पर मैंने संख्यांकन किया। छात्र इस संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अब अन्वय इस तरह से होगा। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः निस्त्रैगुण्यः निर्द्वंद्वः नित्यसत्वस्थ निर्योगक्षेमः आत्मवान भव। अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः निस्त्रैगुण्यः निर्द्वंद्वः नित्यसत्वस्थ निर्योगक्षेमः आत्मवान भव। इसका अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः सभी कर्म कांडात्मक वेद त्रैगुण्य विषया 3 गुणों के विषय द्वारा निर्मित संसार को ही विषय बनाने वाले हैं। निस्त्रैगुण्य परंतु तू त्रिगुणातीत त्रिगुण रहित निर्द्वंद्व सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तुओं में स्थिर रहने वाला निर्योग क्षेम योग और क्षेम की चिंता से रहित आत्मवान भव एवं आत्मपरायण बन जा, वैसा हो जा। पुनः एक बार अर्थ। अर्जुन, हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषयः वेदाः वेद जो है सभी कर्म कांडात्मक वेद 3 गुणों के द्वारा निर्मित संसार को ही विषय बनाने वाले हैं। लेकिन तू तो निस्त्रैगुण्य 3 गुणों से रहित निर्द्वंद्व सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तुओं में स्थिर निर्योग क्षेम योग और क्षेम की चिंता से रहित आत्मवान भव आत्मपरायण बन जा, ऐसा हो जा। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व का उपदेश दे रहे हैं कि सत्व रज एवं तम गुणात्मिका प्रकृति से संसार बना है, जो बंधन है। अतः संसार कर्म मूलक है।
इन गुणों से ऊपर उठकर तुम त्रिगुणातीत, मान अपमान हानि लाभ आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य आत्म ब्रह्मादि वस्तुओं में स्थिर रहने वाले, योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तथा क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा आदि भावों से रहित आत्मनिष्ठ बनो, अर्थात मन बुद्धि व इंद्रियों को वश में कर लो। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व का उपदेश दे रहे हैं कि सत्व रज व तम गुणात्मिका प्रकृति से संसार बना है, जो कि बंधन है, अतः संसार कर्म मूलक है। इन गुणों से ऊपर उठकर तुम त्रिगुणातीत, मान अपमान हानि लाभ आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य आत्म ब्रह्मादि वस्तुओं में स्थिर रहने वाले, योग यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति व क्षेम यानी प्राप्त वस्तु की रक्षा आदि भावों से रहित आत्मनिष्ठ अर्थात मन बुद्धि व इंद्रियों को वश में करने वाले बन जाओ। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे और ईश्वर में स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी समाधि स्थिर हो जाएगी। टिप्पणियां इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषयाः त्रैगुण्याः विषयाः, निस्त्रैगुण्यः त्रैगुण्येन रहितः, भव भूधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, निर्द्वंद्वः द्वंद्वेन रहितः, नय तत्पुरुष समास, नित्य सत्वस्थः नित्यः सत्वे स्थितः यः सः बहुव्रीहि समास, निर्योगक्षेमः योगश्च क्षेमश्च द्वंद्व समास, योगक्षेमाभ्याम रहितः नय तत्पुरुष समास। आत्मवान आत्मधन मतुप प्रत्यय, आत्मवत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा एक वचन, इससे शब्द बनेगा आत्मवान। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, वेदवाणी को कौन कहते हैं? दूसरा, किनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि भी समाधि में स्थिर नहीं हो सकती? प्रश्न संख्या 3, वेद कितने गुणों के विषय वाले हैं? चौथा प्रश्न है, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। कामात्मानः अपहृत चेतसाम, निर्द्वंद्वः आत्मवान। पांचवा, श्लोक संख्या 43 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और छठा है, श्लोक संख्या 45 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।